नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और देख रहे हैं न्यूज बायस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं एचईसी इलाके में। सामने एचईसी मुख्यालय है और ये एचईसी का प्लांट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार 37 दिनों से टूल डाउन चल रहा है, यानी कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है। वो अपने बकाये वेतन की मांग कर रहे हैं। 7 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है, इसलिए लगातार काम को ठप कर दिए हैं और विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह से ही यहाँ पर एचईसी के जो मजदूर हैं, सैकड़ों की संख्या यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इन लोगों का कार्यक्रम आज एचईसी मुख्यालय में ताला बंदी का भी था, लेकिन कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए वहां पर इन लोगों ने कार्यक्रम को बदला है और फिर यहाँ पर इकट्ठा है। जो मजदूर हैं उनसे ही हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से सुबह सुबह उठ करके आंदोलन करना पड़ा है। 37 दिनों से आप लोग काम ठप रखे, क्या आश्वासन मिला था और फिर क्यों सड़क पर आना पड़ा? देखिए, हम लोग का 7 माह से वेतन बाकी है, जो कि हम लोग बैठक में बोले थे कि ठीक है 3 माह का वेतन दे दीजिए, 2 टर्म करके दे दीजिएगा तो हम लोग खत्म हो जाएगा। उस पर भी इन लोगों ने नहीं माना। अभी लोग ने 1.5 महीने का वेतन 1 महीने में देने का बात किया, वो भी आज 1 महीने का और लास्ट जनवरी के लास्ट में आधे महीने का वेतन देने का बात किया। हम लोग उस पर भी एग्री थे, लेकिन मैनेजमेंट हम लोग से ना कोई थी कि लिखित में ली और ना लिखित में नहीं ली, जिस पर अभी मजदूर को भरोसा उन पर नहीं रहा, प्रबंधन पर भरोसा नहीं रहा। प्रबंधन एक अपील के माध्यम से एक लेटर जारी की और उसमें दिखा रही है, उसी का आक्रोश ये है। आप लोग जो मिला था अपील पत्र, जो मिला था, अपील किया गया था, उसको भी जला दिया, क्यों? आखिर इतना आक्रोश क्यों? प्रबंधन पर मजदूरों का विश्वास नहीं रहा, क्योंकि प्रबंधन हर बार बैठक करके और पेमेंट नहीं देने का काम की है, इसलिए उन पर विश्वास नहीं बन रहा। लेकिन इस तरह से अगर आप लोग काम ठप कर देंगे तो एचईसी का भी तो नुकसान है। फिर भुगतान कैसे होगा? कहाँ से आमदनी नहीं होगी तो फिर आप लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा? देखिए, एचईसी वर्कर चाहते हैं कि हमें काम दीजिए और काम का दाम दीजिए, लेकिन अंदर का स्थिति ये है कि काम भी अंदर में नहीं है। जब हम लोग ये बात बोलते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि कार्यशील पूंजी नहीं है। कार्यशील पूंजी के अभाव के कारण ठीक है, वर्क ऑर्डर है, लेकिन कार्यशील पूंजी नहीं है। तो कार्यशील पूंजी कहाँ से आएगा? कार्यशील पूंजी का व्यवस्था तो उन लोग को करना है। तो कार्यशील पूंजी के नहीं रहने के कारण अंदर में भी काम है नहीं। आज आप लोग मुख्यालय में ताला भी बंदी करने वाले थे, आखिर वजह क्या रही जो बदलना? कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए और ये देखते हुए हम लोग उसको स्थगित कर दिया। हम लोग यहाँ पर अपना शांतिपूर्ण तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग ये धरना दे रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है? कल एक जो कर्मी है वो सुसाइड भी किया। सुसाइड तो हुई है और डिप्रेशन में हुई है, ऐसा जानकारी हम लोग को मिला है कि आर्थिक तंगी उनकी थी, जिसके कारण वो बहुत दिनों से डिप्रेशन में थे और उसके बाद कल वैसा कुछ कदम उठा लिए। वो क्या परेशानी है? मैनेजमेंट से बात क्यों नहीं हो पा रही? हम लोग तो अभी तक मैनेजमेंट की जो भी वो चाह रहे थे, हम लोग तो उनकी मांगे मानी है, लेकिन मैनेजमेंट उसको लिखित में वो नहीं चाह रही है। और वो जब तक लिखित में हम लोग को आश्वासन नहीं देगी, सिर्फ अपील करेगी, अपील को हम लोग नहीं मानेंगे। एक यहाँ के जितने प्रतिनिधि हैं उनसे और अपने मिलके एक समझौता पत्र तैयार करें और समझौता पत्र के अनुसार वो कार्य करें, हम लोग बैक हो जाएंगे। लेकिन जब विश्वास नहीं है, हाँ, उनका अपील में हम लोग का विश्वास नहीं है। कैसे चलेगा काम? जिस तरह से अगर अगर काम बंद रहेगा तो फिर कैसे एचईसी ना आगे बढ़ेगा, ना आपको वेतन मिलेगा, तो फिर बीच का एक रास्ता निकलना चाहिए। आप सही बात बोल रहे हैं जी कि एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इसी तौर पे हम लोगों ने रास्ता खोल के रखे हैं बातचीत का, और यही कारण है जी कि 6 महीना के तनख्वाह की जगह हम लोग 3 महीना के में आए, फिर 2 महीना पे आए। आज प्रबंधन 1.5 महीना करना चाहती है, उस पर भी हम लोग एग्री है जी कि हाँ 1.5 महीना होना चाहिए। लेकिन ये जो 35 दिन 36 दिन हम लोग आंदोलनरत हैं, उसका एक मैसेज आना चाहिए जी कि उसका पैसा नहीं कटेगा। कैंटीन जो हम लोग का जो अभी बंद था कोरोना काल में, उसका अलाउंस नहीं मिला है, वो एक जो उसका एरियर मिलना चाहिए, वो एक लिखित रूप से वो हम लोग के पास मैनेजमेंट का आना चाहिए। हम लोग प्रोडक्शन बंद नहीं करना चाहते हैं, हम लोग कारखाना को बचाना चाहते हैं। और अभी स्थिति में ऐसा है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहां पे हाथ खड़ा कर दिया है, हम लोगों को जो कि मदद देने से मना कर रही है। हम लोग कारखाना की स्थिति को जान रहे हैं, जो कि प्रबंधन भी इस पे लगे हुए हैं।
हम लोग प्रबंधन पे बात पे सहमत हैं जी कि हम लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग काम करने के लिए कहीं पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन ये दो मुद्दा जो है ये स्पष्ट हो जाना चाहिए प्रबंधन की ओर से। हम लोग प्रोडक्शन के लिए, काम के लिए एचईसी को फिर से एक बार पटरी पे लाने के लिए, दोहराने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या सारे काम बंद है या फिर जो न्यूज आए थे कि एक फैक्ट्री जो है वो चालू हो गया? देखिए, हमारी जानकारी में जहाँ तक है अभी सारे मजदूर एक आंदोलनरत है और अभी सभी बंद है ना। भले ही अभी प्रबंधन कर रही है जो कि अभी फलाना जगह चल रहा है, मशीनें चलाना ये चल रहा है, लेकिन हम लोग ये मजदूर एक हैं अभी तक। और हमारी मांग है जो कि प्रबंधन हमारी जो दो डिमांड है वो लिखित रूप से या फिर अपने अपील के थ्रू ही हम लोग को दे दे, ताकि हम लोग को विश्वास हो जो कि हाँ ये हमारा पैसा कटेंगे नहीं, हमारे जो कैंटीन का अलाउंस है वो मिलेगा हमको, और हम लोग फिर से एक बार एचईसी को पटरी पे लाने का हम लोग ये करेंगे, कोशिश करेंगे। कितना दिक्कत हुआ है 7 महीने में पैसा नहीं मिला? बहुत दिक्कत हुआ है, बहुत सारा मेंटली टॉर्चर अपने वर्कर जो है फिजिकल के साथ साथ मेंटली टॉर्चर में हुआ है। बहुत जो साथी का ड्यूटी से घर आने, घर से ड्यूटी जाने में बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है, बहुत सारा हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। और अभी कोरोना के काल में आप सोचिए सकते हैं जी कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो बाल बच्चा परिवार को कैसे भी अपना मेंटेन करेंगे। स्कूल वगैरह जो है उसका फीस वगैरह सब ड्यू हो गया है, जिसमें बार बार फोन आता है जो कि आपका बच्चे का नाम काट दिया जाएगा, बच्चा का ये रिजल्ट नहीं देंगे, वो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। राशन वाला राशन देने से मना कर दिया है जो कि भाई जब पिछला उधारी नहीं चुकाइएगा तो नहीं दे पाएंगे। और दूध वाला भी वैसे ही है, सारा चीज एकदम पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है बिना पेमेंट का। हम लोग प्रबंधन से यही मांग करते हैं जो कि हमारा पेमेंट को रेगुलर कर दिया जाए और जो बकाया है उसको साथ में बांट के दिया जाए, और जिससे हमारा पुराना बकाया जितना है वो कम हो। और मेंटली टॉर्चर जो हमारे मेंटल परेशानी से जो हम लोग गुजर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार जो अस्त व्यस्त हो चुका है, एक बार फिर से पटरी पे आ जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो एचईसी कर्मी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। पिछले 7 महीने से जो वेतन का भुगतान उनको नहीं किया गया है, वो एक साथ कम से कम 2 महीने के वेतन भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। और सबों का मकसद है कि एचईसी को फिर से एक बार पटरी पर लाया जाए। तो ये सुबह सुबह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एचईसी कर्मी सुबह से ही अपने विरोध दर्ज कराने के लिए मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रबंधन जब तक लिखित आश्वासन नहीं देगा तब तक ट्रूल डाउन खत्म नहीं किया जाएगा। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।